बोल रही हूँ। दर्शकों, जिस तरह से कुदरत ने इस सृष्टि के लिए कुछ नियम रचे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ही हम जन्म लेते हैं हमारे साथ भी कुछ नियम जुड़ जाते हैं जिन्हें हम कानून कहते हैं। बिल्कुल, और कानून का पालन करना ना ही केवल हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। पर रतिका, क्या हमें हर कानून की जानकारी होना ज़रूरी है या फिर कुछ ऐसे विशेष कानून हैं जिनके बारे में जानना हम सभी को बहुत बहुत आवश्यक है? तो चलिए इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। जी, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडवोकेट सौम्या चतुर्वेदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनीष कुमार अग्रवाल जी, जो वर्तमान में सीआरपीएफ में बतौर आईजी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और इससे पूर्व आप नदन रेंज दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस ट्रैफिक में एज जॉइंट सीपी भी कार्य कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारे दोनों ही मेहमानों का। आप हमारे साथ जुड़े हैं डीडी मॉर्निंग शो में जी। और सबसे पहले सीधा सवाल हम एडवोकेट सौम्या चतुर्वेदी जी से करना चाहते हैं। मैम, इतने सारे कानून हैं जैसा कि हमने बताया, तो ऐसे में आम नागरिक हर एक कानून तो याद नहीं रख सकता, तो मुख्य रूप से कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कानून को जब हम कानून की बात करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा और समझाएं। Thank you, Simran, for asking such a good question. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी कि जब हम कानून की बात करते हैं तब हमें ये बहुत अहम सोच रखनी चाहिए कि कानून हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। तो अगर हम हमारी डेली लाइफ की बात करें, हम कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कोई सर्विस करते हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हर चीज़ में एक नियम लागू होता है। उसका हर चीज़ का एक अपना कानून है जो तय करता है कि हमें कैसे अपनी सोसाइटी में रहना है। हर कानून की हम ये नहीं मान सकते कि हर नागरिक को पूरा कानून की जानकारी हो, पर हम ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बेसिक लॉ की जानकारी हर नागरिक के पास होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लॉ पढ़ते हैं तब फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो यह कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको अपने अधिकारों का, अपने राइट्स का नहीं पता होगा तो कोर्ट जो है चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। अगर आप अपने राइट के बारे में जानेंगे तो ही आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकेंगे कि मेरे राइट का जो है इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, मेरे राइट का हनन हुआ है, इसलिए कोर्ट मेरे को प्रोटेक्ट करे। बट जब तक कि आप अपने राइट्स को नहीं जानेंगे तब तक वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए आप असक्षम रहेंगे। देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट you should know the basic law that governs the law of the country. तो कुछ प्रमुख बातें जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सब नहीं समझ सकते, पर कुछ प्रमुख बातें जो एक आम नागरिक को समझनी चाहिए वो ये है कि अगर आपके साथ कहीं भी कोई घटना होती है, चोरी होती है, किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी होती है, किसी के साथ कोई अपराध होता है, तो सबसे पहले आप सबको हाउ टू, वेयर टू एंड व्हेन टू रजिस्टर एन FIR, कब, कहाँ और कैसे एक FIR हम रजिस्टर करें, जिसको हम प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहते हैं। FIR हमारे केस का जो है सबसे बेसिक फंडामेंटल बनता है। तो हमें ये जागरूक रहना चाहिए कि कहीं भी कोई घटना हो तो सबसे पहले हम एक शीट ऑफ पेपर में उस घटनाक्रम को लिखकर जो भी पुलिस स्टेशन उस जुरिस्डिक्शन का है जहाँ भी हम रहते हैं उस पुलिस स्टेशन में हम वो कंप्लेंट दर्ज कराएं। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि कौन सा लॉ आप सबको प्रोटेक्ट करता है, हर सिटीज़न को प्रोटेक्ट करता है, तो वो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एक बहुत ही अच्छा लॉ दिया है हम सबको, इंडियन सिटीजन्स को, कि वो हमें हमारे राइट्स को, हमारे ड्यूटीज़ को और हमारे अधिकारों को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा एडवोकेट सौम्या। ये तो आपने बात की हमारे अपने अधिकारों के बारे में, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने अधिकारों का तो ध्यान रखें, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी हनन ना करें। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जॉइंट सीपी मनीष जी। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम किसी और के अधिकारों का भी हनन ना करें, और इसी को शायद हम कहते हैं कर्तव्य बोध। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने कहा कि जहाँ एक तरफ अधिकार है वहाँ पर संविधान जो है कर्तव्यों के बारे में बात करता है।
और जैसा अभी आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ या नॉलेज ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे थे, नॉलेज ऑफ लॉ इसलिए भी आपको आवश्यक है क्योंकि आपका जो अधिकार है वो किसी दूसरे के अधिकार हनन को ना कर पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप कानून को जानें कि आपके जो अधिकार हैं उनकी कहाँ तक परिधि है और कहाँ पर उसका सीमांकन करना है। तो इन दोनों की जानकारी, कानूनों की आपके अधिकारों की जानकारी और कर्तव्यों की जानकारी एक अच्छे नागरिक के लिए ज़रूरी है, एक अच्छे समाज के लिए जो कानून के दायरे में चले उसके लिए ज़रूरी है। और किसी भी परिस्थिति में आपके अधिकारों के हनन के लिए एज वेल एज आप जब अपने कर्तव्यों का हनन करते हैं उसके लिए, दोनों के लिए आपके पास रेमेडीज़ हैं। अगर मान लीजिए मैं अधिकार को ओवर स्टेप करता हूँ और मेरे अधिकारों के इस्तेमाल में किसी दूसरे की अधिकार का एनफ्रिजमेंट होता है, तो वो एक तरीके से आप कानून की परिधि में एक ऑफेंस आ जाता है, जिसके अंदर की जैसा आप जिक्र कर रही थी कि वो व्यक्ति ये प्ली नहीं ले सकता है कि साहब मैं जब अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा था तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये मेरे अधिकार का इस तरीके से इस्तेमाल करना किसी दूसरे के अधिकारों का होना। वहीं पे वो कानून आ जाता है, वहीं पे जो है पीनल प्रोविजन आ जाते हैं, जहाँ पर कि ज़रूरी है कि नागरिकों को उसका भी जानकारी। बिल्कुल। और यहीं पे सर हम आपसे दोबारा जानना चाहेंगे एफआईआर के ऊपर, आप हमें थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या होता है और किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एफआईआर के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। किसी भी एक सिस्टम को कानून की परिधि में रखने के लिए लॉज बनाए गए हैं। आईपीसी हमारा एक मेन पिनल कोड है जिसके अंदर की हम जो क्राइम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, और एक सीआरपीसी है जिसके तहत हम लोग प्राविधान जो है कि कैसे आदमी अपने कानूनों का या अपने कोई उसके क्राइम हो जाए तो उसको कैसे प्रोसीड कराएगा। तो उसके अंदर 154 सेक्शन जिसके तहत एफआईआर रजिस्टर। ओके। एफआईआर जैसा नाम से है कि इट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी भी क्राइम के बारे में पहली जानकारी है। और इसको ज़रूरी नहीं है कि विक्टिम ही, बल्कि कोई भी जैसे मान लीजिए मैं रोड पर चल रहा हूँ, मेरे सामने मैं कोई एक्सीडेंट देखता हूँ, तो एज अ जागरूक नागरिक मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। जैसा कि मेरी जो सहकर्मी है जो सौम्या जी हैं, जैसा उन्होंने बताया कि बेस्ट तरीका तो एफआईआर करने का यही है कि आप जो नियरेस्ट जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन है उसमें जाएं, पुलिस को उसके जो ऑफेंस हुआ है उसकी जानकारी दें। जानकारी में हम कहते हैं वो 4 W's और 1 H जो होता है, हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट हैज़ हैपेंड, उन सब के बारे में जानकारी दें। यदि आपको ऑफेंस के बारे में जो ऑफेंडर है, जो आपका क्रिमिनल है, उसके बारे में जानकारी है, उसको भी ज़रूर उसके अंदर लिखवाएं। इसके अंदर अगर आप पढ़े लिखे हैं तो लिखित फॉर्म में कंप्लेंट दे सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या आप लिख कर नहीं देना चाहते हैं तो पुलिस को ज़बानी बता सकते हैं, और पुलिस उसको बाध्य है कि वो उसको आप जो बता रहे हैं उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करे और आपको उसकी जानकारी दे। बिल्कुल सर। सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने ही हमारे साथ साझा की। एडवोकेट सौम्या चतुर्वेदी और श्री मनीष कुमार अग्रवाल जी, आप दोनों का ही हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े और इतने महत्वपूर्ण पहलुओं पर आपने रोशनी डाली। बिल्कुल, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।